जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 19 को देखेंगे। यदि आप लोग टेस्ट नंबर 1 से 18 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। चलिए टेस्ट नंबर 19 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेखमा पर्वत शिखर अवस्थित है। चेखमा पर्वत शिखर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? यह भारत में अवस्थित है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहा है आइसोहाइट, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं, सही है। नेक्स्ट करा क्वेश्चन का, नेक्स्ट करा आइसोफाइट, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोफाइट कहते हैं, सही है। कह रहा है आइसोबाथ, समुद्री जल के में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा, गलत है, यह हो जाएगा आइसोहेलाइन हो जाएगा। यह आइसोहेलाइन का स्टेटमेंट है। कह रहा आइसोथर्म, समान तापमान वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखा, सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? या लघु हिमालय में अवस्थित है? कौन? लघु हिमालय में। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है? किस नदी पर निर्माणाधीन है? ये आपको रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? अम्लीय स्वभाव की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत सरकार ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया है? किस वर्ष शामिल किया है? 2001 में। 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक्वापोनिक कृषि है। एक्वापोनिक कृषि है, पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन को भी एक्वापोनिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा चांदी का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? चांदी का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? आपको राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में। करा कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था कौन सी? पीट कोयला। तब करा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 100 किस नदी पर है? यह ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर रही है 17.72%। 17.72%। कह रहा है भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई है? ये आपको हो जाएगा ये उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लाहौली जनजाति का निवास स्थान किस राज्य में है? निवास स्थान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपको ये तेलंगाना में हो जाएगा। तेलंगाना में। कह रहा है लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? यह मेघालय से हो जाएगा। मेघालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? सूखा। प्रमुख कारण क्या है? सूखा है। ऋग्वेद आर्य निम्न में से किस पशु से परिचित नहीं थे? हाथी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? वज्जी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? यह समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कांस्य मूर्तियों बनाने में महारत हासिल है। किसे हासिल है? पाल कलाकारों को। नेक्स्ट करा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत आला कहा गया? यह किसे कहा गया? खिजर खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को तीन समुद्रों का स्वामी कहा जाता है? बुक्का प्रथम को। कह रहा है शेरशाह सूरी का गख्खर जाति से युद्ध कब हुआ था? 1541 ईस्वी में। कह रहा है सूर्यास्त
का नियम कब लागू हुआ था? 1794 ईस्वी में। कब? 1794 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहा है नेटिव ओपिनियन, BN मंडलिक सही है। दर्पण बाल शास्त्री सही है। नेशनल हेराल्ड जी सुब्रमण्यम अय्यर गलत है। इसका हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यही गलत है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी सही है। कर रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? 1938 का हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी? यह बम्बई में किया गया था। बम्बई में। करा है भारतीय व्यय की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन किस वायसराय के समय में हुई थी? यह है लॉर्ड एलिगन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई है? GK गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है देखिए करंट का क्वेश्चन है। करा हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। यह किस राज्य में है? यह तो आपको यह हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। यहाँ कहाँ? उत्तराखंड में। करा हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? किसने किया? इसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा स्पेशन ब्रिज खुला है? कहाँ खुला? चेक गणराज्य में। करा कौन सा देश भारत के लिए उर्वरकों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता बना है? कौन सा देश बना है? रूस बना। करा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया? यह उड़ीसा राज्य के तट से किया गया है। देख लेते हैं। यह उड़ीसा राज्य के तट से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन के क्षेत्र में नहीं मिला है? किसे मिला? फिलिप डायविग को। नेक्स्ट क्वेश्चन का यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? एंजोला मार्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहा है जनजातीय गौरैया दिवस 14 नवंबर गलत है। यह जनजातीय गौरैया दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। करा शहादत दिवस 24 नवंबर को तेग बहादुर के जन्म पर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। करा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है आपको? इसका हो जाएगा किरण बेदी। कौन हो जाएगा? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में हुआ। कह रहा भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कह रहा भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? यह दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया? जनवरी 2023 में यह हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट की ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 प्रथम स्थान सिंगापुर का को मिला है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान क्या है? 131वां स्थान भारत का। करा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है किसे? आचार्य विनोबा भावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा GNP से NNP
निम्न में से किसको घटाया जाता है, किसको घटाया जाता है, मूल्यह्रास को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है, सबसे मान्य परिभाषा है क्या है, सबसे मान्य परिभाषा इसका हो जाएगा यह वह आय है जिस पर अपवचन नहीं हुआ, जिस पर अपवचन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सातवीं पंचवर्षीय योजना। करा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, किससे, गोल्जी काय से, गोल्जी काय से। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी, त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है, कौन सा, अवकाशी ऊतक, कौन अवकाशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें से कौन सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पैरिया रोग होता है, पैरिया रोग होता है, कौन सा, एंटी अमीबा जीन जिब्रोलिस, जिब्रोलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हशीश एवं चरस चरस प्राप्त किए जाते हैं, किससे किया जाता है, फूल से, किससे, फूल से। कह रहा है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करा जल संवाहन तंत्र की उपस्थिति किस के जीवों का लक्षण है, किसके जीवों का लक्षण है, एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लाल रक्त कणिकन के निर्माण हेतु लोहे का संचयन कौन सा अंग करता है, छोटी आंत करता है, छोटी आंत करता है। कहा निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, विटामिन ए का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा रक्त में एंटीजन उपस्थित होते, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते किसमें, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर। नेक्स्ट कहा लुटियस, कार्पस लुटियस क्या स्रावित करता है, कार्पस लुटियस क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान को प्राप्त की जाती है। करा निम्न में से किससे गति ऊर्जा नहीं, किसमें गति ऊर्जा नहीं है, किसमें नहीं है, यह खिंचा हुआ धनुष में गति ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण होती है, सतह तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, रमफोर्ड ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर, रेडियो तरंग का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण को रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है परावर्तित धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है, यह रेक्टिफायर के द्वारा, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। करा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगलियां धारा की दिशा को दिखाता है, बीच की उंगली धारा को दिशा को दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में अस्थायी कण है, कौन अस्थायी कण है, निम्न में कौन अस्थायी कण, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। नेक्स्ट करा सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, जिलेट ने किया। नेक्स्ट करा क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, श्रेडियर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है, 0 केल्विन या -273 सेल्सियस पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन प्रंदुता उच्च होती है, 7a के, किसका, 7a के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है केल्वेराइट किस धातु का अयस्क है, यह सोना का अयस्क है केल्वेराइट। कह रहा है निकेल याल मिश्र धातु में अवयवी तत्व है, कौन सा अवयवी तत्व है, अल्युमिनियम कॉपर और निकेल। कह रहा निम्न में से किस देश में बालू आइस पाई जाती है,
ब्लू आइस पाई जाती है या ग्रीन लैंड में ब्लू आइस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? यह वायुमंडल जलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकता है। सौर ऊर्जा को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है विनेगर क्या है? विनेगर क्या है? यह एक एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का विधायिका में अध्यक्ष पद का भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता भू राजस्व या लगान विषय है किसका है? राजसूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था? किस समिति द्वारा? नियोगी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोटोम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीरता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन सा होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी में पदोन्नति में लागू होने वाला आरक्षण प्रमाणिक वरिष्ठता के साथ लागू होने का व्यवस्था की गई है? 85वां संविधान संशोधन करा। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1973 में। 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने वाली शक्तियां किसमें होती है? संबंधित सदन के अध्यक्ष में, संबंधित सदस्य के अध्यक्ष में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए की समीक्षा करता है? सांसद। कौन करता है? सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसे स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? अधिकार प्रच्छन्न का रिट जारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। किस शक्ति प्रदान करता है? निषेधात्मक प्रदान करता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? यह लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। कौन सा आधार है? यह आपको बता दें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए मैथ का सवाल शुरू हो गया, तो चलिए मैथ का सवाल हम पढ़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 96 नंबर में कहता है एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहली स्टेशन पर 1.3 यात्री उतर गए तथा 280 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधा उतर गए तथा 12 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर गाड़ी से 248 यात्री थे। आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा 288 यात्री थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक
वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक को गुलाब दिया। यदि उस मौके पर 66 गुलाब दिए गए तो उस मौके पर कितने लोग मौजूद थे? कितने लोग मौजूद थे? 12 लोग मौजूद थे। कितने? 12 लोग मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। एक दिल के टूटने पर उनके भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के उत्क्रमण अनुक्रमणपाती है। दिल के टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ तो दिल की मूल कीमत क्या है? दिल की मूल कीमत क्या थी? दिल की मूल कीमत क्या थी? 1000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक निश्चित कूट भाषा में CANDLE को 52 14 41 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता। उसी कूट भाषा में QUIET को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 25 91 27 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। YB की माँ है। YB की माँ है। YB की माँ है। B का विवाह C से हुआ। X C का पिता है। J X का इकलौता पुत्र है। K J की इकलौती संतान है। B का J से क्या संबंध है? ये जीजा का हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।